14 फरवरी 2023 दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। उसी दिन एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले केस को लोग अभी भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक ऐसे ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही थी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते जा रहे थे जिस पर यकीन करना भी पुलिस को मुश्किल था। निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है और इस हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या नया खुलासा हुआ, चलिए जानते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं। बात साल 2018 की है। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली निक्की यादव अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई थी। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहीं एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग आती जाती रहती थी। एक दिन इसी बस में उनकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल एसएससी की कोचिंग करने के लिए दिल्ली आया था। दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर प्यार में बदल गई। एक ही कॉलेज में लिया दोनों ने एडमिशन। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में लव इन में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी गए थे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए। साहिल ने अपने घर पर निक्की यादव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऐसे में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने हामी भी भर दी। लॉकडाउन के बाद निक्की और साहिल फिर से साथ में रहने लगे। साहिल की शादी तय होने की बात से निक्की अनजान थी। साहिल ने छुपाई शादी तय होने की बात। इसी बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और 10 फरवरी को तय हुई। जब इसके बारे में निक्की को पता लगा वो टूट गई। उसने साहिल से शादी न करने के लिए कहा। दोनों ने गोवा भागने का भी फैसला किया, लेकिन ऐन वक्त पर साहिल इससे मुकर गया। साहिल ने सगाई कर ली। इसके बाद वो निक्की यादव से मिलने भी पहुंचा। निक्की के मैसेज भेज कर दी थी साहिल को धमकी। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो फिर दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। साहिल की शादी में पहुंचने वाली थी निक्की। आरोपियों ने साजिश के तहत ऐसा प्लान बनाया था कि वे पहले निक्की की मौत को सड़क हादसा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला। इसीलिए साहिल गहलोत ने कार में ही निक्की यादव की हत्या कर दी थी। साहिल और निक्की यादव की धमकी दी थी कि वो दूसरी शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। निक्की यादव शमशान घाट की पार्किंग में किया था हत्या को अंजाम। आइए जानते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उसी शमशान के अंदर कोई किसी का कत्ल कर दे तो अमूमन ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन दिल दहला देने वाला सच यही है कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव का कत्ल इसी निगम बोध घाट की शमशान की पार्किंग में ही किया था। जी हाँ, निक्की यादव का कत्ल दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट के अंदर हुआ था और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद साहिल गहलोत ने किया है। लगभग ऐसी ही गलती करीब 2 महीने पहले भी हुई थी, जब दिल्ली पुलिस ने अंजलि नाम की लड़की को लगभग 12 किलोमीटर तक एक कार के नीचे कार सवार घिसाटते रहे और एक पुलिस वाले ने भी ये नहीं देखा था। और इसी तरह इसने भी 44 किलोमीटर निक्की यादव की डेड बॉडी लेकर सड़क पर घूमता रहा और किसी ने नहीं रोका। इसके बाद वो ढाबे पर अपनी कार को छोड़ देता है जिसकी डिग्गी में लाश थी। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल कपड़े बदलता है और फिर शादी से पहले की तमाम रस्में में हिस्सा लेता है। बारात निकलने का वक्त करीब आ गया था। साहिल की बारात मित्रऊ गांव में मोढ़ती गांव जानी थी। बारात धूमधाम से निकली और रात करीब 9 बजे अपनी मंजिल पर जा पहुंची। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे।
शादी हो जाने के बाद रात करीब 1 बजे साहिल की बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर मित्रौ गांव वापस लौटी। आधी रात के बाद ढाबे पर पहुंचा साहिल। बारात से लौटकर घर वालों के साथ साथ सभी मेहमान थक चुके थे। साहिल उनके सोने के इंतजार करता था। इसके बाद तड़के करीब 3:30 बजे जब सब सो गए तो वो चुपचाप अपनी टाटा नेक्सॉन कार में बैठकर घर से 700 किलोमीटर दूर पर मौजूद अपने उसी ढाबे पर पहुंचा जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश छुपा रखी थी। लाश फ्रिज में डालकर वापस घर आया साहिल। रात के अंधेरे में उसने वहां खड़ी अपनी वरना कार की डिग्गी से निक्की की लाश निकाली और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले गया। कमरे में नीले रंग का फ्रिज रखा था। साहिल ने उस फ्रिज की सारी ट्रे बाहर निकाली और उसमें निक्की की लाश ठूंस दी। इसके बाद उसने फ्रिज का दरवाज़ा वाला हिस्सा दीवार की तरफ घुमा दिया ताकि दरवाज़ा खुल भी जाए तो लाश बाहर ना निकले। निक्की के दोनों बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फ़ोन वो अपने पास रखता है। फ़ोन रखने से पहले वो फ़ोन में खुद के सारे चैट और कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप घर लौट जाता है। नहीं मिली लाश के ठिकाने लगाने का मौका। अगले 2 दिनों तक यानी 11 और 12 फरवरी को साहिल 2 बार फिर से ढाबे पर जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए फ्रिज में लाश अपनी जगह पर रखी हुई है। उसका इरादा यह था कि जैसे ही मौका लगेगा वो लाश को फ्रिज से निकाल कर उस बड़े बैग में ठूस देगा जो निक्की घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आएगा। मगर लाश ठिकाने लगाने का मौका उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल के पूरे घर में ही रहते थे। ऐसे हुआ साहिल का राज पता चला। इससे पहले कि साहिल ढाबे में लाश को निकाल पाता खुद उसका राज खुल गया और इस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। अब यहाँ तक की कहानी तो खुद साहिल ने पुलिस को सुनाई, लेकिन साहिल के राज के खुलने की कहानी कैसे सामने है इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का और दूसरा निक्की यादव के पिता। तो पहले दिल्ली पुलिस का कहानी आपको हम बताते हैं। 13 फरवरी 2023 रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फ़ोन किया। वो मुखबिर साहिल और निक्की के रिश्ते को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई है और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस की ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के मुजरिम ने ये खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। 14 फरवरी 2023 कुछ देर बाद उसकी लोकेशन पता चली और 14 फरवरी की करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। इसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग का 165 लीटर के फ्रिज का दरवाज़ा खोला और निक्की यादव की लाश उसके सामने थी। पिता और दोस्तों ने की थी कल की जानकारी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी की सुबह निगम बोध घाट में जब साहिल ने निक्की का कत्ल किया, उसके फौरन बाद ही इस कत्ल की जानकारी उसके 2 दोस्त, 2 कजिन और पिता को मिल चुकी थी। साहिल ने सबसे पहले ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई थी। निक्की के कत्ल के बाद साहिल जब हुंडई वरना कार में लाश के साथ पश्चिम बिहार पहुंचा, तब तक एक दूसरी कार में उसकी दोनों कजिन और 2 दोस्त वहां पहुंच चुके थे। ढाबे पर पहुंची थी 2 कारें। इसके बाद दोनों कार एक साथ मित्रौ गांव साहिल के ढाबे पर पहुंची। इस दौरान साहिल के पिता लगातार घर पर थे। दरअसल उसी दिन शादी थी। घर पर तमाम मेहमान थे। शादी की रस्मों के लिए दुल्हे का घर पर होना जरूरी था, इसीलिए साहिल के पिता जानबूझकर घर पर रहें ताकि मेहमानों को शक न हो। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की की लाश को ढाबे में रखने का सुझाव साहिल के पिता ने ही दिया था। ऐसे बनाया था निक्की के कत्ल का प्लान। साहिल और निक्की की शादी और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह ने ही साहिल के दोनों कजिन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने के लिए कहा।
ये भी इशारा कर दिया हो सके तो निक्की को निपटा दो। शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूर करेगी। लिहाजा उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई वरना कार में धक्का दे देगा ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाएगी और मामला रोड एक्सीडेंट का लगेगा। लेकिन ये मौका साहिल को नहीं मिला और तभी उसे निगम बोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया जहां उसने निक्की का कत्ल किया। सामने आ गया कत्ल का मोटिव। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक निक्की के कत्ल का मोटिव उन्हें मिल चुका था और मोटिव यानी कत्ल का मकसद यही था कि साहिल निक्की यानी अपनी पहली पत्नी को अधूरे में रख दिया, दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन जब निक्की ने शादी की मंडप में पहुंचकर खुद की शादी का राज खोल देने की धमकी दी तो साहिल और उसका पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें बिरादरी में उनकी बदनामी होगी और इसी बीच बदनामी के डर से निक्की को रास्ते से हटा दिया। पुलिस को मुताबिक साहिल और निक्की की शादी के तमाम दस्तावेज उन्होंने बरामद कर लिए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें भी उनके पास हैं। आर्य समाज मंदिर में जिस पंडित ने साहिल और निक्की की शादी करवाई थी उस पंडित का बयान भी दर्ज किया गया था। लाश को फ्रिज से निकालकर फेंकने का प्लान। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि वो ढाबे के फ्रिज में रखी निक्की की लाश को मौका मिलते ही किसी बैग में रखकर कहीं गहरी खाई या नदी में फेंकना चाहता था। साहिल के पिता का आपराधिक इतिहास भी रहा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन और दूसरे तकनीकी डिवाइस के जरिए ये बात साफ हो गई कि निक्की का कत्ल करने और ढाबे में लाश छुपाने की पूरी साजिश अकेले साहिल नहीं कर सकता, बल्कि इस साजिश में उसके अलावा कुछ 5 लोग और शामिल थे। इनमें साहिल का पिता भी है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 1997 में एक कत्ल का इल्ज़ाम भी लग चुका है। जमीन जायदाद के झगड़े में वीरेंद्र सिंह ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने वीरेंद्र सिंह को सजा भी सुनाई थी, मगर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट से वो बरी हो गया था। निक्की के पिता ने सुनाई थी ये कहानी। पुलिस की कहानी से हटकर भी एक और कहानी है और ये कहानी निक्की यादव के पिता सुनील दत्त की है। सुनील दत्त के मुताबिक निक्की हर रोज कम से कम एक बार अपनी मां से फ़ोन पर जरूर बात करती थी। ये उसका रूटीन था। आखिर बार निक्की 3 हफ्ते पहले घर आई थी। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में रहने रही थी। लेकिन जब 9 और 10 फरवरी को निक्की का फ़ोन नहीं आया तो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी निक्की की बहन जो उसी के साथ रह रही थी उससे पूछा। निक्की की बहन ने कहा कि वो यहाँ भी नहीं है। घर वालों ने निक्की के दोस्तों से भी पूछा पर निक्की का कहीं कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब भी निक्की की छोटी बहन ने बताया कि वो आखिर बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ घर से निकली थी। निक्की शायद अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद निक्की की छोटी बहन ने किसी तरह साहिल का नंबर लेकर अपने पिता को दे दिया। जब निक्की के पिता ने साहिल को फ़ोन करना शुरू किया वो लगातार उन्हें घुमाता रहा। कभी कहता देहरादून में हूँ तो कभी कहता ऋषिकेश। 2 दिन बाद तो उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। तब निक्की के पिता ने साहिल के पिता को फ़ोन किया। निक्की के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने ही उन्हें पहली बार कहा कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने खुद को सिलेंडर कर दिया है। साहिल के पिता ने ही तब पहली बार निक्की के पिता को कहा उन्हें लगता है कि निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। क्या साहिल ने पुलिस के सामने किया सिलेंडर? साहिल के पिता ने यह बात सुनकर निक्की के पिता अभी कुछ समझ ही नहीं पाते। तभी थाने से एक पुलिस वाले का उनके पास फ़ोन आता है। उन्हें थाने बुलाया जाता है। थाने पहुंचते ही पहली बार उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है, यानी निक्की यादव के कत्ल की खबर पुलिस से पहले ही साहिल के पिता ने उन्हें दी थी। अब यह सवाल है कि अगर पुलिस साहिल के पिता ने यह खबर निक्की के पिता को पहले दी तो उनका बयान भी सच है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहिल ने सरेंडर कर दिया है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। किसी पे जल्दी से भरोसा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।